मुंबई वर्सेस सीएसके 5-5 ट्रॉफी जीतने वाली टीमें आमने सामने होंगी, लेकिन इस बार आईपीएल में दोनों टीमें अभी तक स्ट्रगल करती हुई नजर आ रही हैं। स्पेशली बात अगर मुंबई इंडियंस की जाए तो पिछला मैच उन्होंने जिस अंदाज में जीता और जिस तरह का कमबैक देखने को मिला, मुंबई इंडियंस एक्चुअली जानी ही इसीलिए जाती थी। इस बार ऐसा हो गया था कि पहला मैच उन्होंने जीत दिया था, उसके बाद 4 मैचेस लगातार हारे और अब उनका कमबैक ऐसा हुआ है जहां पर पूरी टीम में एक माहौल अलग सा नजर आ रहा है। आप पिछले मैच के विजुअल्स देखिए, हार्दिक पांड्या जिस तरह से सेलिब्रेट कर रहे थे, मिच सेंटनर, सूर्य कुमार यादव, और सबसे बड़ी हाईलाइट पिछले मैच के थे तिलक वर्मा, जहां ये तक बातें होने लगी थी कि तिलक वर्मा को बाहर किया जाना चाहिए। मुंबई इंडियंस के कुछ सीनियर प्लेयर्स जानबूझ के परफॉर्म नहीं कर रहे, लेकिन तिलक वर्मा ने पिछले मैच में क्या पारी खेली है। मुझे लगता है T20 क्रिकेट, आईपीएल क्रिकेट, सब कुछ मिला लीजिए, इससे बेहतर एक्सेलरेशन आपने नहीं देखा होगा, इससे बेहतर पारी आपने नहीं देखी होगी, जहां पर पहली 22 गेंदों में सिर्फ 19 रन बने थे और उसके बाद अगली 23 गेंदों पर वो 82 रन बनाते हैं। आईपीएल क्रिकेट इतिहास की जब सबसे बेहतरीन पारियों की बात होती है तो सुरेश रैना की 25 बॉल पे 85 रन की वो पारी याद आती है, जहां पर वो ऐसा लग रहा था कि किस जोन में बल्लेबाजी कर रहे हैं। और उसके बाद आप तिलक वर्मा को देखिए, जहां पर आखिर की 23 गेंदों पर तिलक ने जो तांडव किया है, आई थिंक ये देखने लायक था। और मुंबई इंडियंस को कुछ ऐसा ही करिश्मा चाहिए था, अदरवाइज वो जीत नहीं सकते थे। पिछले मैच में 44 पर 3 हो गए, तब बल्लेबाजी करने के लिए तिलक वर्मा आए थे। उसके बाद जरूर नमन धीर ने थोड़े बहुत रन बनाए, हार्दिक पांड्या ने रन बनाए, लेकिन एक तरफ जो तिलक वर्मा बल्लेबाजी कर रहे थे वो बहुत बड़ा डिफरेंस था। और चर्चा तो ये भी होगी कि तिलक वर्मा को आइडियली कहाँ बैट करना चाहिए। इंडिया के लिए नंबर 3 पर खेल करके भी उन्होंने 2 सेंचुरीज बनाई हैं, यहाँ पर 5 नंबर। लेकिन एक जो इंप्रूवमेंट मैंने देखा है तिलक वर्मा की बल्लेबाजी में, कि जैसे T20 वर्ल्ड कप में भी आप उनको देख रहे थे, जब उनको नंबर 3 से नंबर 5 की पोजीशन दी गई थी इंडियन टीम में, तो वहाँ पर भी कुछ मैचेस में जो कैमियोज देखे थे वो बड़े कमाल के थे। और इस पारी में जो तिलक वर्मा ने चौके छक्के लगाए, ये पावर पैक शॉट्स रिसेंटली आपने तिलक वर्मा से देखने शुरू किए हैं। सो बेसिकली एक प्लेयर 1 साल पहले, 1.5 साल पहले अपनी टाइमिंग, क्लास, टच के लिए जाना जाता था, उसने अपने गेम में एक और डायमेंशन ऐड कर ली है। तो इसे कहते हैं इम्प्रूवमेंट, और एक कंप्लीट प्लेयर बन गए हैं आज की डेट में। अब आप ये नहीं कह सकते कि तिलक वर्मा को आप उसी स्टेज पे बल्लेबाजी कराएंगे जब थोड़ा सा आसान हो। आपको याद होगा पिछले सीजन नौबत यहाँ तक आई थी आईपीएल में, उनको रिटायर आउट करना पड़ा था, लेकिन अभी तिलक वर्मा कंप्लीटली डिफरेंट प्लेयर बन गए हैं। उसके अलावा जिस वजह से मुंबई इंडियंस की टीम जीती, तिलक वर्मा के अलावा अश्विनी कुमार फाइनली मुंबई इंडियंस की टीम ने खिलाया और उन्होंने आके अपने 4 विकेट से वो बड़ा डिफरेंस क्रिएट किया। मैं तो शुरू से कह रहा था कि पिछले सीजन में आपको इतने सारे मैचेस जिताने वाला गेंदबाज, भले ही वो यंग है, लेकिन उसको एक मौका तो देना चाहिए। और आई थिंक अब उन्होंने मौका दे दिया है, तो अब कंटिन्यू करेंगे। अब ऐसा नहीं करेंगे कि अश्विनी कुमार को अगले मैच में फिर से बिठा देंगे। स्पिनर्स के लिए थोड़ी मदद थी, तो 8 नंबर पर आपने मिच सेंटनर को रखा, गेंदबाजी भी उनकी काम आई, प्लस आपको ऊपर एक प्लेयर ड्रॉप करना पड़ा। आपने रियान रिकल्टन को ड्रॉप किया, वो भी मैं ठीक मानता हूँ। देखो पहले जब शुरू हुआ था तो आप रियान रिकल्टन की तरफ गए क्विंटन डिकॉक को छोड़ करके, क्योंकि शायद मुंबई इंडियंस की एक सोच रहती है कि हमेशा जो है यंग प्लेयर्स को प्रेफर किया जाए रादर देन एक्सपीरियंस प्लेयर को। अब कई बार तो ये सही भी साबित होता है, लेकिन कई बार इसका नुकसान भी आपको उठाना पड़ता है। जहां पर अभी तक अगर आप देखो तो रियान रिकल्टन को खिलाना क्विंटन डिकॉक के ऊपर इनको भारी पड़ा है, या फॉर एग्जांपल जैसे रोहित शर्मा के ऊपर हार्दिक पांड्या को कप्तान बनाया गया, तो अभी तक तो वो फैसला सही साबित नहीं हो पाया। लेकिन ये बचे हुए मैचेस, क्या हार्दिक पांड्या उस फैसले को अभी भी सही साबित कर सकते हैं? देन आप देखो अब मुंबई इंडियंस की गेंदबाजी थोड़ी थोड़ी सी सेटल डाउन होती हुई नजर आ रही है। अच्छी चीज ये कि हार्दिक पांड्या ने पिछले मैच में कि जसप्रीत बुमराह को पहला ओवर कराया, जहां पर जसप्रीत बुमराह पहले 4 ओवर बॉलिंग ही नहीं आ रही थी, जब सारे बैट्समैन सेट होकर रन बना ले रहे थे, फिर जसप्रीत बुमराह की बॉलिंग आ रही थी, तो जसप्रीत बुमराह को पहला ओवर मिला, तो पहली बॉल पे उन्होंने जो सूखा था उनके विकेटों का, उसको उन्होंने खत्म करके दिखा दिया। तो अब क्या हो गया ना कि मुंबई इंडियंस के लिए सब कुछ अच्छा अच्छा दिख रहा है। ऊपर से क्रिस भगत को खिलाया, 2 ओवर उन्होंने भी अच्छे डाल दिए। बट क्रिस भगत का खेलना शायद मुझे लगा कि थोड़ा ज्यादा जल्दी था, और प्लेयर पहले से वेट कर रहे थे, लाइक मोहम्मद इजार थे जो कि अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे, तो उनको भी मौका दिया जा सकता था। बट क्रिस भगत चूंकि बल्लेबाजी का एलिमेंट भी लेके आते हैं और इनको शार्दुल ठाकुर की जगह पर चाहिए था, तो लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट आप कह सकते हैं कि जो बॉलिंग बैटिंग दोनों में कंट्रीब्यूट कर सके, और पोटेंशियल है उनके पास। पंजाब क्रिकेट में उन्होंने अच्छी पारियां खेली हैं और साथ में गेंद के साथ भी अभी जिस पेस पर ऑपरेट कर सकते हैं, तो एक और ऑलराउंडर है जो 140 क्लॉक कर सकता है, प्लस डाउन द ऑर्डर आके चौके छक्के लगाने की काबिलियत है। तो पोटेंशियल पे जाएं तो फिर खेलना डिजर्व करते थे। और जिस तरह का कॉम्बिनेशन था, बैटिंग डेप्थ मुंबई इंडियंस की टीम ढूंढ रही है, फिर शार्दुल
या दीपक का रिप्लेसमेंट आप एक तरह से कह लीजिए, जो फास्ट बॉलिंग करता हो और थोड़ा बहुत बैटिंग करता हो, तो वो खेलना डिजर्व करते थे। तो इस तरह से अभी आप देखो तो मुंबई इंडियंस की टीम थोड़ा डिफरेंट नजर आने लग गई है। अभी शायद रोहित शर्मा की वापसी इस मैच में हो जाएगी। पिछले मैच से उन्होंने प्रैक्टिस वगैरह स्टार्ट कर दी थी, तो वर्सेस सीएसके इधर रोहित शर्मा की भी वापसी हो सकती है, और एमएस धोनी जो 2-3 मैचेस से लगातार गोली दे रहे हैं कि अब आ रहे हैं, और हो सकता है कि शायद आपको इस मैच में देखने को मिल जाए। अब मैं श्योरिटी से नहीं कह सकता, क्योंकि पिछले 2-3 मैचेस से मैं लगातार कह रहा हूं कि एमएस धोनी की वापसी हो सकती है, लेकिन एमएस धोनी अभी तक वापस आए नहीं है। बट 2 बड़े प्लेयर वापस आ जाएंगे तो एक जो दोनों टीमों की लेगेसी है, ये जो टच है कहीं ना जिससे एसोसिएट करते हैं लोग, जिससे फैंस एसोसिएट करते हैं कि सीएसके है तो मतलब एमएस धोनी है, और मुंबई इंडियंस है तो रोहित शर्मा है, तो वो एक चीज़ जो है ज़रूर वापस आते हुए दिखेगी। बट अगर बात सीएसके की टीम की जाए तो सीएसके की टीम पिछला मैच एसआरएच के खिलाफ हार करके आ रही है, लेकिन सीएसके ने पहले कुछ मैच हारने के बाद जिस तरह की वापसी की थी, तो उनकी टीम भी अच्छी दिखने लग गई है। लेकिन पिछले मैच में कौन सा कीड़ा इनको काट गया था मुझे समझ नहीं आया। मैचअप जरूर था, लेफ्ट हैंडर एट द टॉप एसआरएच की टीम में 3-3 है, तो आपने मैथ्यू शॉट को खिला लिया, अकील हुसैन को आप खिला रहे थे, वो बहुत अच्छा कर रहे थे, और आई थिंक अगर आप देखो उनके आने से इस टीम को अच्छा बैलेंस मिल गया था। बट मैथ्यू शॉट जैसा प्लेयर आप गेंदबाजी के लिए खिला रहे हैं, आपके पास कोई ऑफ स्पिनर नहीं है। ये चीज़ मैंने जब इस टीम का प्रीव्यू किया था तब भी पॉइंट आउट की थी कि इस टीम में लेफ्ट हैंडर्स नहीं है और इस टीम में ऑफ स्पिनर नहीं है, किसी ना किसी स्टेज पे जाके आप स्ट्रगल करोगे। और मैथ्यू शॉट को खिलाने से बेहतर होता कि आप आयुष मात्रे को थोड़ा ऑफ स्पिन गेंदबाजी करवा लेते, या फिर सरफराज खान को ऑफ स्पिन गेंदबाजी करवा लेते। सरफराज खान तो अंडर 19 डेज में काफ़ी ऑफ स्पिन गेंदबाजी किया करते थे। 2014 मुझे याद है, वो हर मैच में 1-2 विकेट निकाला करते थे, और 7-8 ओवर की गेंदबाजी भी किया करते थे। कुछ मैचेस में तो उन्होंने 10 ओवर की गेंदबाजी की थी। अभी रिसेंटली आपने उनको नहीं देखा ऑफ स्पिन गेंदबाजी करते हुए, बट सरफराज खान ऑफ स्पिन गेंदबाजी भी कर सकते हैं। आयुष मात्रे तो अभी आप देख रहे थे अंडर 19 वर्ल्ड कप में भी गेंदबाजी कर रहे थे। जितना मैथ्यू शॉट ऑफ स्पिन कर सकते हैं उतना आयुष मात्रे भी कर सकते हैं। तो सिर्फ इसलिए कि मैथ्यू शॉट ऑफ स्पिन गेंदबाजी कर रहे हैं, आपने उनको खिला लिया, तो गेंदबाजी में भी एक तरह का कॉम्प्रोमाइज था। और मेरे हिसाब से तो बल्लेबाजी में बहुत बड़ा डाउनग्रेड था, क्योंकि मैथ्यू शॉट अगर ओपन करें पावर प्ले में विद द हार्ड बॉल खेल सकते हैं, थोड़ा बहुत शॉट्स हैं उनके पास, कड़क शॉट्स लगाते हैं, लेकिन नंबर 5 नंबर 6 ये पोजीशन थोड़ी ना उनके लिए बनी है। और एक्चुअल अगर आप देखो ना तो सीएसके की हार का कारण पिछले मैच में मैथ्यू शॉट ही रहे हैं। बट ओवरऑल इन टोटलिटी अगर जाओ तो सीएसके ने अपनी बॉलिंग अच्छी कर ली है। पिछले मैच में मुकेश चौधरी की जिस तरह से वापसी हुई और उन्होंने गेंदबाजी की, विकेट्स भी निकाले, तो लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट मिल गया इनको खलील अहमद का, और वो एक्सपीरियंस प्लेयर भी हैं, पहले खेले हुए हैं, तो वो एक अच्छी चॉइस हो गए। अंशुल कंबोज इस वक्त पर लीडिंग विकेट टेकर हैं आईपीएल में, तो उनकी गेंदबाजी बड़ी कमाल हो रही है, और जो डिफिकल्ट ओवर्स वो डाल रहे हैं, ये अंशुल कंबोज पिछले साल जिस लेवल का बॉलर था उससे बेटर हुआ है इस सीजन, कम से कम मैं कह सकता हूं। देखो लोग इकोनॉमी की बात कर सकते हैं कि इकोनॉमी हायर साइड पर है, बट आप ये भी देखो कि हमेशा वो 18वां 19वां 20वां ओवर अंशुल कंबोज ने इस सीजन सीएसके के लिए डाला है। प्लस पावर प्ले में भी वो पहला दूसरा ओवर नहीं डाला उन्होंने, एक मैच था जहां पर उन्होंने पहला दूसरा ओवर डाला, उसके अलावा ज़्यादातर आप देख रहे हैं कि चौथा 5वां 6ठा ओवर डाल रहे हैं, जहां पर बल्लेबाज बॉलर्स के पीछे जाते हैं, तो उस स्टेज पर ही गेंदबाजी अंशुल कंबोज ने इस बार ज़्यादा की है। देन आप देखो जेमी ओबर्टन, जब से उन्होंने रन बनाए हैं, 4 विकेट लिए हैं, तब से उनकी गेंदबाजी अलग लेवल पर चली गई है। फिर गुरजपनीत सिंह ने भी आके अच्छा किया है, तो 4 फास्ट बॉलर हो गए, नूर अहमद हो गए, और उसके बाद मुझे लगता है कि अभी इनको अकील हुसैन को वापस लाना चाहिए। बट मैं ये सोच रहा हूँ कि प्रशांत वीर पे इन्होंने 14 करोड़ रुपए खर्च किए, कार्तिक शर्मा पे 14 करोड़ रुपए खर्च किए, कार्तिक शर्मा नहीं खेल रहे हैं, ये तो समझ में आता है कि उसके पीछे लॉजिक आप दे सकते हैं कि कार्तिक शर्मा क्यों नहीं खेल रहे, क्योंकि जिस तरह का बैटिंग ऑर्डर है वहाँ पर कार्तिक शर्मा के लिए जैसी परफॉर्मेंस उन्होंने की थी उसके बाद जगह बनाना मुश्किल है। आयुष मात्रे अच्छी फॉर्म में है, सरफराज खान अच्छी फॉर्म में है, शिवम दुबे को आप छोड़ नहीं सकते, डिवॉल्ट ब्रेविस तो आएंगे ही आएंगे, बाकी सब कॉम्बिनेशन में आपको समझ में आता है कि ठीक है कार्तिक शर्मा अभी नहीं खेल सकते, इस स्टेज पर तो नहीं खेल सकते कम से कम, बट प्रशांत वीर तो खेल सकते हैं ना। लेफ्ट आर्म स्पिन आपने जब उनको खिलाया था तब भी कराई नहीं थी, बल्लेबाजी उन्होंने लास्ट मैच जो खेला था 40 ऑड रन की उन्होंने पारी भी खेली थी, तो आई थिंक थोड़ा बहुत उनके इंजरीज के इशू थे जो सीजन शुरू होने से पहले थे, इसी वजह से शायद उन्होंने लेफ्ट आर्म स्पिन गेंदबाजी भी नहीं की। और अगर वो खेलें तो इस टीम का कॉम्बिनेशन और बेटर हो सकता है, क्योंकि अकील हुसैन की जगह पे आप उनको खिला सकते हैं, फिर फास्ट बॉलिंग में आप ऐड कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो। फॉरेन फास्ट बॉलर का ऑप्शन बहुत ज़्यादा आपके पास नहीं है, बट करने को आप कर सकते हैं। बट अभी जो कॉम्बिनेशन बना हुआ है, मैथ्यू शॉट को प्लीज़ इस टीम से बाहर करिए, आपकी टीम अच्छी दिख रही है। सीएसके
भी एक तरफ धीरे धीरे करके पॉइंट्स टेबल में भी ऊपर आ रही है, 9वें 10वें नंबर की पोजीशन जो थी वहाँ से छोड़ के थोड़ा ऊपर आ गई है, मुंबई इंडियंस भी ऊपर आ गई है। तो दो टीमें इस वक्त जो राइज कर रही हैं उनका मुकाबला होने वाला है। भले ही सीएसके हार के आ रही है, मुंबई इंडियंस जीत के आ रही है, लेकिन ये मुकाबला मेरे हिसाब से कड़ा होने वाला है। आप लोग बताइए कि कौन सी टीम ये वाला मुकाबला जीत रही है, चेन्नई सुपर किंग्स या फिर मुंबई इंडियंस? मेरे हिसाब से मुंबई इंडियंस, चूंकि लास्ट मैच उन्होंने जीता और जो वाइब्स अभी लास्ट मैच में मैंने देखी है इस टीम में, जिस तरह का माहौल है, मुंबई इंडियंस इस चीज़ के लिए जानी जाती है। और मुंबई इंडियंस का इतिहास आप उठा के देख लीजिए कि जब जब मुंबई इंडियंस की इंटेंट चेंज होती है, टीम का ग्राफ ऊपर जाना शुरू होता है, फिर ये टीम किसी के रोके नहीं रुकती। अब ये मैच इंपॉर्टेंट रहेगा, पता चलेगा पिछले मैच में जो आपने जीता था वो एक फ्लूक था, क्या था। अब आप कंटिन्यू कर सकते हैं, पिछले मैच की जीत को आगे बढ़ा के 2 में बदल सकते हैं, 2 को 3 में, 3 को 4 में, 4 को 5 में, जो इस टीम ने पहले भी करके दिखाया कि अगर 5-5 मैचेस एक साथ हारे हैं तो 6-6 मैचेस एक साथ जीते भी हैं। तो मुंबई इंडियंस के लिए इम्तिहान रहेगा। मुझे लगता है कि ये मैच और वानखेड़े के मैदान पर अच्छा मुकाबला देखने को मिलेगा। आप लोग बताइए कमेंट करके कौन सी टीम जीत रही है। वीडियो इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।